बीबीसी का एक क्लिप इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो रहा है और उस क्लिप के अंदर पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जो मुर्तजा सोलंकी हैं वो बीबीसी के नुमाइंदे के साथ जिस तरह बदतमीजी कर रहे थे, जिस तरह उसके साथ लड़ रहे थे, मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे थे, धक्के जिस तरह से मारे जा रहे थे, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इस वक्त शर्मिंदगी हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से सवालात खड़े कर किए जा रहे हैं कि ये किस किस्म का मुल्क है, किस किस्म के यहाँ के रहने वाले लोग हैं और किस किस्म के लोग इनको अपने कौन से लोग हैं जो इस जैसे लोगों को, सोलंकी जैसे लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं। और अंदाजा लगाइए, जिस सहाफी को धक्के दिए जा रहे थे, बीबीसी का ऐसा सहाफी था जिसको कुछ अर्सा पहले अवार्ड दिया गया था, कुछ साल पहले, और वो अवार्ड भी आलमी लेवल का था, कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं था। अब दूसरी तरफ आ जाइए, दूसरी तरफ के जो क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल, अंदाजा लगाइए कि भारत का एक सहाफी है शेखर गुप्ता, बड़ा फेमस सहाफी है, बड़ा मशहूर सहाफी है, एक इदारा उसके नीचे काम कर रहा है। उसने कहा है कि भारत के अंदर मोदी सरकार की यह ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के ये जो आजाद उम्मीदवार जो कैंडिडेट जीत गए हैं, जिस पार्टी के अंदर ये जा रहे हैं, ये लोग इख्तियार में ना आए। मोदी की ये ख्वाहिश है और मोदी को ये लोग सूट भी नहीं करते हैं। बाकी जो मर्जी आ जाए, मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भारतीय वजीर आजम है, ये लोग नहीं आने चाहिए। अब दूसरी तरफ पूरी दुनिया के जो सेनेटर्स हैं वो अपनी अपनी असेंबलियों के अंदर खड़े होकर, अपने अपने हाउसेस के अंदर, फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर वो ये बयान दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के अंदर पहले बड़ी धांधली थी और अब ये जो आजाद कैंडिडेट्स हैं ये बड़ी वैल्यू रखते हैं क्योंकि ये एक मखसूस पार्टी के अंदर जा रहे हैं और मखसूस पार्टी ने ही इनको सपोर्ट किया था। अब सोचने की बात यह है कि आखिर मोदी पाकिस्तान के इन आजाद उम्मीदवारों के खिलाफ क्यों है? वो अपने मुल्क की सियासत करें, हम अपने मुल्क की सियासत करें, मगर सिचुएशन ही ऐसी है, हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं, भारत के ऐसे हैं। और फिर आने वाले वक्त के अंदर भारत के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं तो उस हवाले से मोदी ने जो प्लान बना के रखा हुआ है, अगर ये आजाद उम्मीदवार कामयाब होकर अपनी हुकूमत बना लेते हैं तब मोदी को किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है अपने वो जो प्लान है उनको कंप्लीट करने के अंदर। और अगर ये नहीं बनते हैं तो फिर उसको कितनी ज्यादा रिलैक्सेशन हो जाएगी। दरअसल इस वक्त जो पाकिस्तान है, इसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं। देखिए पूरी दुनिया के अंदर अब इमरान खान ने ये जो काम कर दिया, जो चेंज लेके आ गया इमरान खान, इसके ऊपर ये यानी कि पूरी दुनिया ने इसको एज अ टेस्ट केस अपने लिए लिया हुआ है कि एक बंदा जेल के अंदर बैठा हुआ है, जेल के अंदर बैठ के वो किसी मुल्क की 180 सीटें कैसे जीत सकता है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर तो हमारा इलेक्शन कमीशन जो कुछ कहता रहा, हमारे टीवी चैनल जो कुछ करते हैं मर्जी कहते रहे, आलमी मीडिया तो ये मानता रहा है ना, बड़े बड़े चैनल, अल जजीरा ये कहता रहा है बार बार, बीबीसी बार बार ये कहता रहा है, टाइम्स मैगजीन बार बार ये कहता रहा है, DW बार बार कहता रहा है, वॉइस ऑफ अमेरिका बार बार ये कहता रहा है, जो फाइनेंशियल टाइम्स है वो बार बार कहता रहा है। इसके अलावा और भी जो बड़े बड़े इदारे थे, आलमी इदारे, सारे कहते रहे कि जी इमरान खान के जो सपोर्टर्स, यानी कि इमरान खान की सपोर्ट जिन जिन कैंडिडेट्स को थी, 180 सीटें वो जीत गए। तो आलमी लेवल के ऊपर अब ये टेस्ट केस समझा जा रहा है और इसके हवाले से क्या कुछ बातें की जा रही हैं आज की इस वीडियो के अंदर। ये जो कुछ मामलात अहम है, इन मामलात के हवाले से हम आपको थोड़ी सी अहम मालूमात देंगे, मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। याद रखिएगा आपकी इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन करामी, जो सबसे पहली बात है वो आपने ये याद रखनी है कि पाकिस्तान के अंदर पहले ऐसे इलेक्शन कभी नहीं हुए थे। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि जलसे ना भी करें तब भी इनका काम चल जाने। देखें अब सोशल मीडिया के ऊपर जो इंतखाबी निशान थे, अलामती निशान थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई जलसा नहीं किया, कोई रैली नहीं की, कोई पैसा नहीं लगाया, कोई लोग इकट्ठे नहीं किए, कोई जलसे बड़े बड़े जलूस नहीं निकाले। उन्होंने सारा इलेक्शन सोशल मीडिया के ऊपर लड़ लिया, उन्होंने सारे इलेक्शन की कंपेन सोशल मीडिया के ऊपर कर ली। अब ऑनलाइन जलसे भी ये लोग करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन बंदे भी ये इकट्ठे कर लेते हैं, ये जो ट्विटर स्पेस करते हैं उसके वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाते हैं, ये जो यूट्यूब के ऊपर अपनी जो वीडियोस हैं वो बनाते हैं, जो ट्रेंड्स बनाते हैं ट्विटर के ऊपर, वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं। ये सारी चीजें इस चीज के उस इमरान खान की उस कामयाबी की वजह बनी है कि जिस कामयाबी के पीछे यानी कि उसका बल्ला भी छीन लिया गया, इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया, उसकी पार्टी कालादम की गई, उसके बंदों के ऊपर पर्चे कर दिए गए, मुकदमात कर दिए गए, झूठे केसेस के अंदर फंसा दिया गया, अदालतों थाना कचहरियों में जलीलो ख्वार होते रहे, वो चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता रहा। मगर उसके बावजूद एक बंदा जेल के अंदर बैठकर 180 सीटें कैसे जीत गया, ये जो टेस्ट केस है पूरी दुनिया इसके ऊपर रिसर्च कर रही है, पूरी दुनिया इसके हवाले से डिस्कस कर रही है। अब मोदी को इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा की वो तकरीर बड़ी अच्छी तरह याद है कि जिसने मोदी की चीखें निकलवा के रख दी थी, पूरी दुनिया वो तकरीर याद करती है। और उसके बाद फिर जो 27 फरवरी को जो कुछ हुआ था, इमरान खान ने जिस तरह से इनके मुंह के ऊपर चपेड़े मारी थी, ये यानी कि पाकिस्तान के साथ बदमाशी कर रहे थे, पाकिस्तान ने कैसा इनको यानी कि इनका प्रोग्राम वाड़ के रख दिया था, ठोक के रख दिया था, किला ऐसा ठोका था कि आज तक भारत की चीखें निकल रही है पूरी दुनिया के अंदर। और हमने इनका जो पायलट था पकड़ के फिर वापस कर दिया
दिया था ये हमारी शराफत इमरान खान की जो आलमी सियासत थी, और पूरी दुनिया ने इमरान खान को वहां पर अप्रिशिएट किया था और मोदी के ऊपर थू थू की थी सिर्फ इसी वजह से कि इन लोगों ने इस खित्ते का अमन खराब करने की कोशिश की थी। अब मोदी को पता है कि ये बंदा, इसके जो सपोर्टर्स थे, इसकी सपोर्ट से जो लोग जीते हैं, अब वो अगर इक्तदार में आ जाते हैं तो गेम बड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि उसके इक्तदार में आने से जो मोदी का इलेक्शन है उसके ऊपर बड़ा डायरेक्टली अफेक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर बड़ा ज्यादा असर पड़ेगा। अब ये जो लोग हुकूमत में आते हैं तो इनके यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि अगर मोदी के यानी कि मोदी का तो इलेक्शन होने वाला है, और अगर ये जो आजाद कैंडिडेट्स हैं ये हुकूमत में आ जाते हैं, ये हुकूमत में यानी ताकत में आ जाते हैं, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि जो इनके बयानात होंगे, क्योंकि देखिए आलमी मीडिया, आलमी लेवल के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाती है, उनके रहनुमाओं की बात की जाती है, तो अंदाजा लगाइए कि फिर ये किस तरह से, जब ये मोदी की दो नंबरियां बताएंगे, जिस तरह से इनकी इतनी बड़े बड़े जो फेक इन लोगों ने वो वेबसाइट्स चलाई हुई थी और कितना कुछ पकड़ा गया था। इमरान खान ने 2 साल पहले ही ये अंदाजा लगाया कि जब इमरान खान का कितना मोदी को डर है कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत जाने से 2 साल पहले, 1 साल उसकी हुकूमत को हो गया, तो उसने फैसला कर लिया था आईएमएफ के पास अब हमने नहीं जाना। फिर वो रूस से सस्ता तेल लेने जा रहा था, ओवरसीज पाकिस्तानियों को इन्वेस्टमेंट करने पे उसने राजी कर लिया था। रूस के तेल और गंदम से पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर की बचत होनी थी, मगर हमने 40 अरब डॉलर अब दुनिया के देने, अंदाजा लगाइए, और टका हमारे पास है नहीं, और उस वक्त हमें 12 अरब डॉलर की बचत होनी थी। आज हम कहां पहुंच चुके होते, मगर बात क्या है कि वो सारा कुछ मोदी ले गया, हम वहीं पर मुंह देखते रह गए क्योंकि इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई। अब हमें मोदी को बड़ी अच्छी तरह पता है कि खान आया तो हालात एकदम से पाकिस्तान के एक तो ठीक हो जानी है, और ये भी सच है कि जैसे जैसे पाकिस्तान के हालात देखें माजी के अंदर खराब होते रहे पिछले 2-2.5 साल के दौरान, 2-2.5 साल के दौरान ही मोदी ने फायदा उठाया, अपनी मीशत को खड़ा किया। कश्मीर के अंदर उसने बाकायदा तौर के ऊपर वो जो बिजनेस हब है वो खड़ा कर दिया है, वहां के अंदर वहां पर उसने नाज़रीन करामी कैंपस बना दिए, यानी कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल देख के वहां पर उसने कैंपेन चलाई, उसने बड़े बड़े प्लाजे बना दिए, उसने बड़े बड़े बिजनेस शुरू कर दिए, और वो कश्मीरी को कहता फिर देखो भाई पाकिस्तान की हालत है कि तुम इस मुल्क के साथ जुड़ना चाहते हो, इस मुल्क के पास जाना चाहते हो, तो जो वो लोग वहां के रहने वाले लोग थे उन्होंने भी देखा कि हमें कारोबार तो भारत से मिल रहा है, पैसे तो भारत से मिल रहे हैं, तो कश्मीर के अंदर भी उसने ये कैंपेन शुरू की, और अब वो मोदी दुनिया की बड़ी तीसरी मीशत भी बना हुआ है, इससे भी कोई इंकार नहीं कर सकता है, और आने वाले वक्त के अंदर वो दूसरी बन सकते हैं। तो जब ये सारे हालात कश्मीर के लोगों ने देखे हैं, तो अब देखें मोदी जो है उसने अपनी आवाम से ये फैसला किया हुआ है कि वो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान से हर सूरत लेगा, और गिलगित बल्तिस्तान उसने लेने के लिए जो उसका एग्जैक्ट टाइम है, अभी वो उसके इलेक्शन आने वाले, इलेक्शन से पहले पहले वो ये काम करेगा। अब अगर इमरान खान आ जाता है तो फिर 27 फरवरी वाला वो जो वाकया इसको याद था कि जिस तरह से इसको ठोकू लगाया था, तो फिर इसके लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि ये पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख ले, और फिर अंदाजा लगाया कि दूसरी तरफ जो चाइना है वो पाकिस्तान को आईएमएफ के चुंगल से बाहर निकालने के लिए फौरी मैदान में आ जाएगा। इनका जो योगी आदित्यनाथ फिर रहा है वो एक और टूटा फिर रहा है, 2 टके की उसकी औकात नहीं है, वो कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर हम एयर स्ट्राइक करेंगे, यानी कि अब देखिए अंदाजा लगाया। और अगर आजाद उम्मीदवारों की हुकूमत आई तो ये फिर यानी कि उनको ये भी डर है कि पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मजबूत एक इनका बड़ा कंबाइन, यानी कि फिर यहाँ से अफगानिस्तान, यहाँ से ईरान, यहाँ से चाइना, यहाँ से यानी कि रशिया, ये सारे मुल्क फिर मजबूत हो जाएंगे। पाकिस्तान का इमरान खान अगर सामने आ जाता है तो दूसरी तरफ आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान की जो मुसलसल बेइज्जती हो रही है, जैसे अब ये बीबीसी के मुबीन नजर से पाकिस्तान के अंदर जो बदतमीजी की गई है, मुर्तजा सोलंकी ने जो कुछ किया इंटरव्यू के लिए, हालांकि टाइम लिया हुआ था, और फिर टाइम के ऊपर जब वो बीबीसी का नुमाइंदा आया तो उसको धक्के दे के उसको निकाला गया और उसके साथ बदतमीजी की गई, मोबाइल छीनते रहे, उसकी वीडियो को यानी कि वो अब तो वो उनकी जो वीडियो वो पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, पाकिस्तान की मजीद बदनामी होगी। इसलिए मोदी कहते हैं कि ये लोग फिरते रहे, इनसे हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमें इमरान खान या इमरान खान की सपोर्ट से जो लोग जीते उनकी हुकूमत नहीं चाहिए। और अब ये देखिए कि फिर वही बीबीसी वाला जो नुमाइंदा था वो इमरान रियाज खान के पास चला गया। इमरान रियाज खान ने फिर बताया कि जी 142 दिन तक कैसे मेरे भयानक दिन थे वो, और किस तरह से मेरे से सलूक होता रहा। अब देखिए आलमी लेवल के ऊपर एक जानिब तो ये कि सहाफियों के साथ बदतमीजी, और आलमी लेवल के ऊपर ये बात गई कि सहाफियों का पाकिस्तान में तहफ्फुज नहीं है, दूसरी जानिब इमरान रियाज खान ने भी सारे राज खोल दिए। तो इन सारे मामलात के अंदर, सारे हालात के अंदर अब ये जो आजाद उम्मीदवार हैं, अब देखना चाहिए कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के इदारे इनको कितना इंसाफ देने में कामयाब होते हैं, पाकिस्तान की अदालतें इनको कितना इंसाफ देने में कामयाब होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।